बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे फोर्जिंग। फोर्जिंग मीन्स क्या होता है? देखा, फोर्जिंग किसी भी धातु को उसकी प्लास्टिक अवस्था तक गर्म करके उस पर दबाव डालकर विरूपण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फोर्जिंग कहता है। इसलिए किसी भी धातु को, कोई धातु लिया जाए, उसको उसकी प्लास्टिक अवस्था से, उस धातु को उसकी प्लास्टिक अवस्था तक गर्म करके उस पर दबाव डाल करके विरूपण यानी झुकाने, उसकी आकृति जैसी आकृति बनाना हो उसके हिसाब से झुकाकर मोड़ करके आकृति बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फोर्जिंग कहते हैं। यह फोर्जिंग का वर्क जो है आप देखेंगे, जो बड़े होते हैं, बड़े दुकान में उसको बोलते हैं जो कुर्सी में बनाते हैं, लेकिन वही लोग काम करते हैं, फोर्जिंग का भी काम करते हैं। यहाँ पे आप देखे होंगे सिंपल भाषा में, गाँवों में जो कि घोड़ा होता है, खुरपी देखे होंगे, कुल्हाड़ी देखे होंगे, तो बनाने का काम करते हुए फोर्जिंग कहलाता है। अब फोर्जिंग में फिर डिफिनेशन को देख लीजिए। किसी भी धातु को उसकी प्लास्टिक होता है, इसका उन्हें झुकने की अवस्था तक ऐसा गर्म किया जाएगा, तब लाल गर्म किया जाएगा ताकि उसे झुका करके फोर्ज करके पीट कर, जब पीटे जाए तो झुक जाएगा। उसी प्लास्टिक अवस्था तक गर्म कर, किसी भी धातु को उसी प्लास्टिक अवस्था तक गर्म करके उस पर दबाव डालकर, प्रेशर लगा करके, दबाव डालकर बल लगा करके विरूपण करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? फोर्जिंग कहते हैं। अब क्या करा? फोर्ज क्या कहलाता है? फोर्जिंग शाफ्ट में, जो इस शाफ्ट में फोर्जिंग की क्रिया होती है, फोर्जिंग शाफ्ट में मुख्य आवश्यकता कैसी हो सकती है? फोर्ज की होती है। फोर्ज एक ऐसा फोर्जिंग का भाग है जिसकी आवश्यकता फोर्जिंग शाफ्ट में पड़ती है। फोर्ज क्या है? फोर्ज एक ऐसा टूल्स है या एक ऐसा औजार है जिसकी सहायता जो है फोर्जिंग शाफ्ट में पड़ती है। इसका डेफिनेशन दिया है फोर्जिंग शाफ्ट की मुख्य आवश्यकता जाब को गर्म करने के लिए भट्ठी होती है, यानी भट्ठी को ही क्या बोलते हैं? फोर्ज कहते हैं। धातु को जहाँ पे गर्म करके उसकी प्लास्टिक अवस्था प्राप्त करते हैं, वह क्रिया वहां पर उसको क्या बोलते हैं? फोर्ज कहते हैं। फिर से धातु को उसकी प्लास्टिक अवस्था तक गर्म करने के लिए जहां पे आवश्यकता पड़ती है, जहां पर हम उसको प्लास्टिक अवस्था तक गर्म करते हैं, वह स्थान क्या कहलाता है? फोर्ज कहलाता है। क्या कहलाता है? फोर्ज कहलाता है। फोर्जिंग शाफ्ट की मुख्य आवश्यकता जाब को गर्म करने के लिए भट्ठी होती है। भट्ठी को ही फोर्ज कहा जाता है। ये जाब के साइज के अनुसार कई मापों में होती हैं। जो फोर्ज होती है कई माप में पाई जाती है। जाब की आवश्यकता के अनुसार, जाब कैसा है उसकी आवश्यकता के अनुसार जो है फोर्ज बनाए जाते हैं। फोर्ज की माप निश्चित नहीं होती है, कई मापों में पाई जाती है। राइट, एक बार फिर से फोर्जिंग का डेफिनेशन वो देख लेते हैं। फोर्जिंग क्या है? किसी भी धातु को ही लिया जाए, उसकी प्लास्टिक अवस्था तक गर्म करना और इसको विरूपण करना, माने मोड़ देना, आकृति प्रदान कर देना, क्या कहलाता है? फोर्जिंग कहलाता है। अब क्या फोर्ज है? आकृति प्रदान करने के लिए जिस स्थान की आवश्यकता होती है उस स्थान को क्या बोलते हैं? फोर्ज कहते हैं। फोर्जिंग शाफ्ट की मुख्य आवश्यकता जाब को गर्म करने के लिए भट्ठी होती है। उस भट्ठी को क्या बोलते हैं? फोर्ज कहते हैं। जो भट्ठी होती है अलग अलग मापों में पाई जाती है हमारे यहाँ, ठीक है। अब क्या भट्ठी आप यहाँ पे देख रहे हैं, भट्ठी का देख लीजिए चित्र। यह जो है ईंट की बनी होती है या चिकनी मिट्टी की बनी होती है। अब यह ऊपर की जो खोल होती है किसकी बनी होती है? माइल्ड स्टील की बनी होती है। दिखाया हूं, यह जो खोल होती है किसकी बनी होती है? माइल्ड स्टील की बनी होती है। खोल के अंदर कुछ ब्रिक्स लगे होते हैं, ईंट लगे होते हैं, है ना, ईंट लगे होते हैं या चिकनी मिट्टी लगी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है? तो यहाँ से देखिए पीछे हवा जाने के लिए एयर फीड पाइप, यहाँ से क्या किया जाता है? इसमें फोर्ज में क्या किया जाता है? हवा दिया प्रवाहित किया जाता है। तो हवा प्रवाहित करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? कोयला होता है। कोयला जो है इस हवा के प्रवाह से क्या होता है? जलता है। जलने के बाद यहाँ से जो धुआं बनता है किस चिमनी के माध्यम से क्या कर जाता है? बाहर निकल जाता है, ठीक है। यहाँ पे दोनों बगल में देखिए, यहाँ पे और यहाँ दोनों वाटर टैंक लगे होते हैं। वाटर टैंक इसलिए लगे होते हैं जो फोर्ज जो है फोर्ज गर्म होगा उसको ठंडा करने के लिए। ये दोनों तरफ वाटर टैंक हैं, ये दोनों क्या है? इसके लेग कहलाते हैं।
चाह रहा है इसमें ईंधन की आवश्यकता पड़ती है। जो चिमनी होती है उसको जलाने के लिए, अरे चिमनी नहीं, जो फोर्ज होता है उसको जलाने, उसको चलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता पड़ती है। वह ईंधन कितने प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं? देखा, ईंधन भट्ठी को जलाने के लिए ईंधन का प्रयोग करते हैं। वो ईंधन कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के दिया है। चूना का क्या लिखे? पत्थर का कोयला, सॉरी पत्थर का कोयला। दूसरा क्या होता है? लकड़ी का कोयला। तीसरा क्या होता है? कोल होता है। चौथा क्या है? गैस या तेल होता है। इसके बाद और भी आप देखे होंगे वहां पे फोर्ज के स्थान पे जहां पे फोर्जिंग का काम किया जाता है वहां पे कुछ और भी पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। ब्लोअर, एक ब्लोअर होता है जो हवा भेजने का काम करता है। यहाँ पे जो हमारा फोर्ज है, फोर्ज किया जो हवा देने का रास्ता है, यहाँ पे क्या होता है? ब्लोअर लगा रहता है। उसको जो आप देखे होंगे डोरी से चलाया जाता है या हाथ से चलाया जाता है। तब हाथ से इसको चलाएंगे तो हवा पैदा करता है। इस हवा जो है बाहर निकल करके क्या भाग में यहाँ पे क्या होता है? जुड़ा रहता है और यहाँ से हवा जो है इस भट्टी के अंदर प्रवेश करता है, इसलिए इसको आप ब्लोअर कहते हैं। और दूसरा क्या होता है? रैक होता है। रैक का क्या काम है? रैक जो है जो कोयला उसके अंदर जो ईंधन रखा रहता है उसको इकट्ठा करने का काम करता है। जो कोयला चारों तरफ बिखरा होता है इसके द्वारा क्या करते हैं? कोयले को इकट्ठा कर लिया जाता है। बेलचा क्या काम करता है? मान लीजिए भट्टी के अंदर जो है कोयला समाप्त हो गया तो बेलची के द्वारा जो क्या करते हैं? कोयले को प्रवाहित दिया जाता है। इसका क्या पोकर क्या है? पोकर एक ऐसी चीज है, एक ऐसा टूल्स है जिसकी सहायता है जो कोयले आपस में जकड़ जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। कोयले के कई टुकड़े जब आपस में जुड़ जाते हैं इस प्रकार उनको तोड़ करके फिर अलग करने का काम पोकर द्वारा किया जाता है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एनविल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स है। एनविल वर्कशॉप में जब जाएंगे तो आपको कई रूपों में देखने को मिलेगा, लेकिन मैं एक ही रूप आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। एनविल देख रहे हैं यहाँ पे। एनविल का आगे वाला जो पार्ट है आप देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं? बिक बोलते हैं। यह वक्राकार माने वक्र गोल सतह बनाने के लिए कोई भी चादर दिया जाए, कोई भी धातु दी जाएगी, उसको गोल बनाना हो, आकृति गोल प्रदान करना हो उसको, तो बिक के द्वारा यहाँ पर अगर के हैमर के द्वारा धातु क्या करते हैं? पीटते हैं तो धातु क्या कर जाती है? वक्राकार रूप धारण कर लेती है। ठीक है, ये वाला क्या होता है? यहाँ ऊपर वाले से इसको क्या बोलते हैं? इसको फेस भी बोला जाता है, फेस भी बोलते हैं इसको। और पीछे का जो पार्ट होता है उसको टेल बोला जाता है। यहाँ फेस लिखा हो ना, इस पार्ट को क्या बोला जाता है? पूरे को फेस बोलते हैं। जो पीछे वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? टेल बोलते हैं। तो टेल में जाएंगे अब, टेल में पीछे को होल बना होता है, इसको लिख के क्या बोल रहा हूँ? हार्डिक होल बोलते हैं या क्या बोलते हैं? प्रिचेट होल बोलते हैं, प्रिचेट होल है ना। इसका उपयोग क्या करते हैं? इसमें इस होल में किसी दूसरे टूल्स को फंसा करके काम किया जाता है। कोई दूसरा टूल्स हो उसको साइड में न रख करके इसमें फंसा दिया जाता है। यहाँ पे क्या लिखा? सिंडासी, आगे पढ़ेंगे वो सिंडासी। सिंडासी क्या है? एक ऐसा टूल्स है जिसके द्वारा जाब को पकड़ करके एनविल पर रख करके हैमर के द्वारा क्या किया जाता है? पीटा जाता है। ठीक है, आज का फोर्जिंग का क्लास जो है बच्चों नेक्स्ट होता है। धन्यवाद।